सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए सुधांशु राय जी, ये तो महत्वपूर्ण है, ठीक है, बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी भरा बर्ताव उसको करना चाहिए, लेकिन आपके भी जो सहयोगी पार्टी के नेता हैं उन लोगों की ओर से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक चुने हुए सांसद के लिए किया जा रहा था कि जमीन में गाड़ दूंगा अगर कोई मातोश्री के भीतर झांक कर देखता है तो। और आज उनके शिवसेना के मुखपत्र में देखिए नचनिया और किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये कौन सी भाषा होती है सुधांशु जी, जिसका जिक्र कर रहे थे गौरव भाटिया? सुधांशु जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को स्क्रीन से, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। जी 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 चित्रा जी, मैं अपनी चर्चा का आधार दो बिंदुओं को बनाता हूं। आपने अपने पैकेज में एक वर्ड यूज किया था, चुने हुए जनप्रतिनिधि, और दूसरा एक वर्ड आपके पत्रकार साहिल जोशी जी ने कहा था, उसको मैं थोड़ा बाद में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो बात करते हुए चुने हुए जनप्रतिनिधि का, तो मैडम मैं आपको बड़ी शालीनता के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक शब्द कहना चाह रहा हूं कि इस देश में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को क्रिटिक्स करने पर, एक ट्वीट करने पर रात को 12 बजे उनकी पुलिस उठा ले जाती है। पहला, ये हिंदू, दलित, विधायक, कांग्रेस सबके साथ अप्लाई होता है, किसी एक जाति धर्म विशेष की हम चर्चा नहीं करते। पहला। दूसरा, एक और आपके पैकेज में एक टॉपिक था, उसके बाद जिग्नेश मेवानी को जमानत मिलती और फिर से आसाम की बरपेटा पुलिस दोबारा रीअरेस्ट कर लेती है। यह है नरेंद्र मोदी जी का नया हिंदुस्तान, एक ट्वीट करने पे उनको इतना तकलीफ हो रहा है। बीजेपी से ये पार्टी क्या कांग्रेस? प्लीज बोलने, मैंने बोला ना, मैंने आधार इस क्वेश्चन को रखा, मैं उत्तर दूंगा। जी बिल्कुल दीजिएगा। अब दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए ऐसा है ना कि देश में आज पूरा हिंदुस्तान परेशान है बढ़ती हुई महंगाई से, बेरोजगारी से, और हर रोज आज एक और बुरी खबर थी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, एक और कंपनी निसान अपना झोला बोड़िया बैग करके हिंदुस्तान से वापस जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे मुद्दों पे देश की जनता न पूछ पाए तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी, जो आपका वर्ड यूज किया था साहिल जोशी ने, बैकअप बाय बीजेपी, ये वो लोग हैं जो इस तरह के धार्मिक उन्माद के शब्द फैलाते रहते हैं और ये चाहते हैं कि पिछले 3 दिनों से जो मुद्दा आप राष्ट्रीय टेलीविजन पे, राष्ट्रीय महत्व के टाइम पे हिंदू मुसलमान और हनुमान चालीसा पे चर्चा चल रही है, जब एक अटाप सत्य ये है, आप मंदिर में पढ़िए, घर पे पढ़िए, जहां मन हो वहां पढ़िए, आपका निजी मामला है, आप किसी के घर में घुस के तो पढ़ नहीं सकते, और अगर पढ़ भी सकते, चलिए एक बात और मान लीजिए आपको अपने मुख्यमंत्री के घर में पढ़ना है तो स्वागत है, आइए पढ़िए भैया, 2 दिन पहले अनाउंस करेंगे, मैं 500 लोगों के साथ आऊंगा, मैं ट्रेन पकड़ के उतरूंगा। ये तो नहीं लगता कि ये तो मुझे नहीं लगता कि चुने हुए प्रतिनिधि की भाषा है। गौरव भाटिया जी, ठीक है। देखिए, मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि ये कांग्रेस वाले गिरगिटिया जो हैं, ये इतना दोगलापन कहां से लाते हैं, कौन सी इटालियन मार्केट है? ये देखिए मेरे हाथ में, देखिए चित्रा जी, ये इनका मैनिफेस्टो है। इन्होंने कहा राजद्रोह खत्म करना होगा भारत से। ठीक है, ठीक है, आराम से, कोई भी भाषा की मर्यादा क्रॉस नहीं करेगा, प्लीज। ठीक है सुधांशु राय जी, मैं बोलती हूँ, ठीक है, ओके सुधांशु जी, दोनों लोग बोलेंगे, सुधांशु राय जी प्लीज, मैं बोलती हूँ, ठीक है, ओके, मर्यादा का ध्यान रखिए। ठीक है, ठीक है, शब्दों की मर्यादा बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ चर्चा में आगे बढ़ते हैं। गौरव भाटिया जी अपनी बात पूरी करें जल्दी से। शब्दों की मर्यादा तो मैं बनाए रखा हूं, लेकिन चरित्र की मर्यादा कांग्रेस पार्टी कब बनाएगी? चित्रा जी, मैं क्या दिखा रहा हूं, देखिए, इसीलिए बीच में टोक रहे हैं। ये इनका मैनिफेस्टो है। 2019 में जनता को वादा किया कि राजद्रोह का ये जो सेक्शन है 124A इंडियन पीनल कोड से हटा देंगे, लेकिन आपको मालूम है कौन सा सेक्शन लगा है नवनीत राणा पे? 124A। क्यों भाई, आप तो हटाने वाले थे, अब ठीक हो गया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बोलने की आजादी, अरे राजस्थान में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र का तो उदाहरण दे दिया। राजस्थान में एक प्रतिष्ठित चैनल के पत्रकार के ऊपर इन्होंने फिर से राजद्रोह लगा दिया। सचिन पायलट डिप्टी सीएम थे, राजद्रोह लगा दिया। और अगर बड़े पद पे रह के जिम्मेदारी बड़ी होती है तो दिल्ली के दंगे से पहले सोनिया गांधी ने, चित्रा जी, कैसे कह दिया था, आर पार की लड़ाई होगी, बाहर निकलो घर से, और उसके बाद 55 लोगों की जान चली गई थी। आज सवाल यह है, एफआईआर जो पहले हुई उसमें जो राजद्रोह का सेक्शन था वो नहीं था। चित्रा जी, आपको मालूम है क्यों डाला गया?
क्योंकि सेक्शन 153A में 3 साल की सजा है और कानून के आधार पे इनको नोटिस देना पड़ता, लेकिन इनको तो गैर कानूनी गिरफ्तारी करनी थी, तो 124A में आजीवन कारावास है, तो इसलिए वो डाला और उसके बाद गिरफ्तारी करी। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, नवनीत राणा जी ने सही किया गलत ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन शिवसेना के गुंडे उनके घर पहुंचे, उनके घर के बाहर कर रहे थे, कानून व्यवस्था तो इनकी जिम्मेदारी है। ये लोग वसूली कर रहे थे क्या? चाहे आपके विरोधी भी हों, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है, लेकिन वहां पे हमने देखा किस तरह से इन्होंने कानून व्यवस्था को खुद अपने हाथ में ले रखा।